अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि कमीज़ के ऊपर पैच लगाने का तरीका क्या होता है कि घर में हम खुद आसानी से कमीज़ के ऊपर पैच किस तरीके से लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक छुरी, जो कि बहुत ही पुरानी छुरी अगर हमारे पास होगी तो बेहतर रहेगा, और नोक वाली छुरी का हम इस्तेमाल करेंगे। और इस तरीके से इसके बिल्कुल किनारों के ऊपर आप मुकम्मल तरीका देखेंगे किस तरीके से छुरी को उसके किनारों के ऊपर बिल्कुल जहाँ पे हमारी डिज़ाइनिंग है उसके बिल्कुल साथ साथ चलाते हुए हमने कपड़े को अलग कर लेना है। और बिल्कुल आपने जब छुरी को आग के ऊपर रखना है तो जस्ट हमें इसकी नोक चाहिए ज़्यादा गर्म, बाकी छुरी को हमने गर्म नहीं करना, सिर्फ इसकी नोक के साथ ही हमें काम करना है। तो नोक को हम अच्छे से गर्म करते जाएंगे। इस तरीके से हमारा पैच जो है ये रेडी हो चुका है, और आम सिलाई मशीन के साथ ही हम इसको लगा लेंगे और ये बहुत मजबूती से लग जाता है। और मार्केट से जब हम इसको लगवाते हैं तो इसको अब 150 से 200 रुपये जो है इसके चार्ज किए जाते हैं। और इसके अलावा ईद के ऊपर इतना ज़्यादा रश होता है कि हम आसानी से लगवा भी नहीं सकते, और लॉकडाउन की वजह से भी शॉप्स अक्सर बंद होती हैं। तो इस तरीके से घर में हम इसको पैच को रेडी कर सकते हैं। कमीज़ को भी डबल करके, कमीज़ की जो फ्रंट साइड है जहाँ पैच लगाना था उसको डबल करके उसके सेंटर में हमने निशान बना लिया था। इसी तरीके से पैच के भी हमने सेंटर में निशान बना लिए। पैच के सेंटर में निशान बनाने के बाद अब हमने गूंद का इस्तेमाल करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। गूंद का इस्तेमाल मैं इसलिए करूँगी ताकि ये अच्छे से मजबूती से कपड़े के साथ अटैच हो जाए और सिलाई लगानी आसान हो जाए। गूंद को अच्छे से मैंने तमाम साइड्स के ऊपर लगा लिया है। अब हम इसको कमीज के सेंटर में बिल्कुल अच्छे से चिपका देंगे। जितना हम डीप कलर रखना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसको नीचे कर देंगे, इसको गुलाई की शेप दे लेंगे। तो मैं इतना ज़्यादा डीप गला नहीं बनाऊंगी, बस नॉर्मल सा हम गला बनाएंगे। ये देखें, ये अच्छे से चिपक चुकी है। अब सिलाई लगाना बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। अगर आप 2 से 3 मिनट वेट कर सकते हैं इसको ड्राई करने के लिए तो फिर ठीक है, अगर नहीं वेट कर सकते तो इस्त्री की मदद से अच्छे से इसको प्रेस कर लेते हैं और इसको फौरी तौर पे ये जो ड्राई हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा तेज़ इस्त्री का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अब आप देखेंगे किस तरह मैं बिल्कुल किनारों के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। जिस तरीके का मेरा डिज़ाइन है बिल्कुल उसी तरीके को हम मेथड को फॉलो करते हुए इसके ऊपर सिलाई की मदद से लगा लेंगे।
पैच को हमने अच्छे से अटैच कर लिया। पैच को अटैच करने के बाद आप बैक साइड देख सकते हैं कि बैक साइड पे कितनी सफाई के साथ हमारी बिल्कुल सिलाई आई है। जिस तरीके से हमारी डिजाइनिंग थी बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने तमाम सिलाई जो है वो लगा ली। उसके बाद हमने गले की कटाई करनी है। गले की कटिंग कर लिए। गले के सेंटर में हम कट लगाएंगे और इसके सेंटर में हम लगाएंगे मक्सी। और कमल तरीका आप देखिए कि आपने कट लगाने के बाद मक्सी किस तरीके से लगानी है। वो पैच पे डिपेंड भी करता है कि आपका पैच किस तरह का है और आपने किस तरीके से इसको आपने जो है आप इसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। मेरा जो डिज़ाइन था पैच का, उसके दरमियान में सेंटर में इसके कट लगना था और ये मक्सी के साथ ही कवर होना था। ये हमने कपड़ा जो है अपने गले के मुताबिक कट कर लिया। उसी शेप में मैंने कटिंग इसकी कर ली हुई है और इसी कपड़े के साथ हम लगाने वाले हैं मक्सी। इस कपड़े को मैंने डबल किया। उसके बाद ये मेरा गला है, इस गले को हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से ऊपर रखते हुए। इसके मुताबिक हम कटिंग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लेंगे। कपड़े को आपने ऊपर और नीचे से बराबर रखना है। छोटे छोटे कट लगा लेंगे। ताकि सीधा करना आसान हो जाए। अब मक्सी हमने लगानी है। कपड़े को बाहर निकालेंगे।
बहुत बारीक हम मगजी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटी मगजी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद इसके सेंटर में हमने लगाने हैं कपड़ा लगा लेंगे, क्योंकि हमने सेंटर में बटन लगाने हैं तो इसलिए हम दरमियान में कपड़ा लगाएंगे। इतनी चौड़ाई और लंबाई का हम कपड़ा लेंगे जिस हिसाब से हमारा गला है, और उसी सिलाई के साथ हम नीचे वाले कपड़े को भी कवर करेंगे। मगजी हमने लगा लिया। अब हमने जितनी हमारी जितना जिस कलर के बटन आप अटैच करना चाहते हैं इसके साथ आप अटैच कर लें। सेंटर में हमने बटन लगाने हैं। फाइनली हमारा गला जो है ये रेडी हो चुका है। सेंटर में बस हमने बटन लगाए थे, और इस तरीके से आप घर में पैच लगा सकते हैं और पैच के साथ आप गला बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।